श्री सीताराम। माँ शारदा जी के दर्शन करते जा रहे हैं। पवन दास जी हैं जयपुर से, दर्शन करने जा रहे हैं। हमारे महाराज जी हैं। ये उड़न खटोला रोप पे। हाँ सीताराम। हाँ ठीक। उड़न खटोला ये विंध्याचल पर्वत है। ये वही विंध्याचल पर्वत है जिसके लिए कहा है कि महर्षि अगस्त ने इसे झुकाया। महर्षि अगस्त का शिष्य है और विंध्याचल में ही देवी जी विंध्यवासिनी जी हैं। ऐसे ये शारदा जी हैं। आल्हा और ऊदल की इष्ट माता हैं ये शारदा देवी। माँ सरस्वती जी विराजमान हैं यहाँ। और आज भी प्रथम पूजन आल्हा जी के द्वारा ही होता है। हाँ महाराज जी बता रहे हैं यहाँ आज भी आल्हा जी नित्य ही पूजन करने के लिए जिस तरह से नारद जी महाराज नारायण भगवान का पूजन करने के लिए बद्री नारायण में नित्य आते हैं, उसी तरह से यहाँ के प्रधान पुजारी आल्हा जी हैं। और क्या ये शक्तिपीठों में भी इसकी गिनती है? हाँ, यहाँ के लोगों के द्वारा सुना है, पढ़ने में तो नहीं आया। हाँ। कि हार गिरा था यहाँ पर, इसलिए माई हार। माई हार। हाँ तो मैया। हाँ। बात सुनी हुई है। और जहाँ हम आए हैं जो बड़े अखाड़े, इसके विषय में भी महाराज जी कुछ बताइए। यह राम जी को सखा के रूप में मानते थे, यहाँ के आदि पुरुष जो थे संस्थापक जी। इसलिए सख्य संप्रदाय राम जी का यहाँ जिस तरह से वृंदावन में और सखा भाव की उपासना श्री कृष्णानंद जी महाराज के द्वारा, उसी तरह से यहाँ राम जी के प्रति सखा भाव की उपासना है। इसलिए सख्य संप्रदाय का एक तरह से यह मूल केंद्र। रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत सख्य परंपरा या संप्रदाय ही अलग कहेंगे? जो संप्रदाय तो माध्व है वैसे। अच्छा। हाँ, इनका माध्व है, रामानंदी नहीं है। रामानंदी नहीं है, लेकिन जैसे दीक्षा वहाँ से ली थी। हाँ। और बाद में उपासना पद्धति रामानंद संप्रदाय के महापुरुष के द्वारा प्राप्त हुई और वहीं से संबंध पत्र प्राप्त हुआ, इसलिए इस तरह की बात है। अच्छा। ये स्थान अत्यंत प्राचीन है। ये विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत के लिए कहा जाता है कि ये विंध्य पर्वत इतना विशाल पर्वत है कि सूर्य भगवान जब प्रदक्षिणा करते तो सूर्य भगवान की गति को भी इस विंध्य पर्वत ने रोक दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब देवी देवता सब घबरा गए। सब ने कहा सूर्य जब अस्ताचल को नहीं जाएंगे तो प्रातःकाल कैसे होगा। सब संध्या वंदन इत्यादि सब सत्कार्य लोप हो रहे थे। तब सब ऋषियों की प्रार्थना से, देवताओं की प्रार्थना से महर्षि अगस्त्य आए और महर्षि अगस्त ने को देखकर, ये विंध्याचल बड़ा विनम्र था, महर्षि अगस्त को देखकर प्रणाम किया। गुरुदेव हैं महर्षि अगस्त। और महर्षि अगस्त यहाँ से फिर दक्षिण भारत में गए और साष्टांग प्रणाम किया इसने, विंध्य पर्वत ने। महर्षि अगस्त ने कहा कि आप ऐसे ही विराजमान रहें, जब हम दक्षिण से लौट कर आएंगे तब आप खड़े होना। और महर्षि अगस्त दक्षिण से लौटकर नहीं आए और विंध्य पर्वत आज भी इसे, ये पर्वत भी, ये पहाड़ भी कठोर कहा जाता है पहाड़ को, पर ये पहाड़ में भी, पर्वत में भी गुरु भक्ति की कैसी निष्ठा है, कैसे गुरु भक्ति दर्शित होती है कि आज भी विंध्य पर्वत गुरु जी के प्रतीक्षा में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए विराजमान हैं, लेटे हुए हैं। जब हमारे भारत के पर्वतों में इतनी गुरु भक्ति और संतों के प्रति ऐसी निष्ठा है, पत्थर हृदय, पाषाण हृदय में भी है, तो जो सहृदय हैं उनके हृदय में संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, संतों के प्रति कैसा अनुराग होगा, कैसी भक्ति होगी, यह विलक्षण है। भारत सदैव संतों का देश रहा है, भक्तों का देश रहा है। हम मैहर में आ रहे हैं माँ शारदा जी के दर्शन करने। ये देखिए प्राकृतिक स्थान है पूरा, आज भी जंगल है। पहुंचने वाले। हाँ।
के पर्वत पर आ ही गए हैं। जय सिया